मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात अपने देश पर कर्ज की। मित्रों, जो सरकारें विकास के काम करती है या जो स्थापना से संबंधित प्रति माह प्रति वर्ष जो निश्चित खर्च होते हैं, उन सब के लिए संसाधन कहाँ से जुटाती है? संसाधन हैं टैक्स, जैसे इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, मालगुजारी आदि आदि सेस भी लेती है। और भी कुछ प्राप्तियां सरकार को होती है। इसके अतिरिक्त एक बड़ी राशि सरकार कर्ज भी लेती है। जैसे सरकार बैंकों को बॉन्ड बेच देती है और पैसे लेती है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी सरकार पैसे ले सकती है, या अन्य तरह के बॉन्ड डायरेक्ट जनता को ही बेच सकती है सरकार। तो वह भी कर्ज ही है, क्योंकि सरकार ने पैसे लिए हैं, उस पर ब्याज देने पड़ते हैं और उसको लौटाना है। तो बॉन्ड बेचकर या तो बैंक को बेचा जाए या जनता को बेचा जाए, सरकारें कर्ज लेती है। विदेश से भी कई तरह के कर्ज, बॉन्ड बेचकर या विकास के लिए आदि से भी कर्ज सरकार लेती है। तो कर्ज को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, विदेशी कर्ज और स्वदेशी कर्ज, माने अपने देश के अंतर्गत लिया कर्ज। तो भारत सरकार के पास भी कर्ज की राशि बहुत अच्छी खासी हो गई है और ये बढ़ती जा रही है, और चिंता का भी विषय है यह। बहुत आर्थिक विशेषज्ञ लोग इस पर चिंता जताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो देशों के बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के देखभाल का जिम्मा जिसके पास है कि किसके पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की कमी हो रही है, उसका आयात निर्यात कैसे होगा आदि मुद्दों पर जब वो सोचती है तो उसका ये काम है। तो वह भी बोली है। ये अखबार की खबर है, दैनिक जागरण की, आज की ही है, कल की है। दिसंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत में विदेशी कर्ज में लगातार हो रही वृद्धि पर चिंता जताई थी। विदेशी कर्ज पर चिंता इसलिए जताई थी क्योंकि विदेशी कर्ज विदेशी मुद्रा में हमें भुगतान करना होता है, डॉलर में भुगतान करना होता है। हमारी मुद्रा जो रुपया है उसमें तो वो लेंगे नहीं। और भारत सरकार चिंता जताई थी और भारत सरकार से कहा था कि वह वित्त संसाधन जुटाने के अन्य विकल्पों पर ज़्यादा जोर दे। माने कर्ज से इतना खर्च मत करे, टैक्स से करे, और कोई कि जैसे सरकारी कंपनी को बेच कर करे आदि आदि। इसके पहले वित्त मंत्रालय की तरफ से इस चिंताओं को खारिज किया जा चुका है। ऐसे सरकार कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास पर्याप्त संसाधन है कर्ज चुकाने के लिए, और भारत की जो आर्थिक विकास दर है उसके हिसाब से कर्ज चुकाने में हमें कोई समस्या नहीं आएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत के बढ़ते विदेशी मुद्रा कर्ज पर चिंता व्यक्त की है। तो प्रश्न यह है कि कहीं भारत जो है कर्ज के जाल में तो नहीं फंसता जा रहा है। अब थोड़ा आंकड़े देखने का प्रयास करते हैं कि क्या सचमुच कर्ज की जो हालत है चिंताजनक है। मुझे तो चिंताजनक लगती है। अब जैसे देखिए, भारत का जो विदेशी कर्ज है वो 736 अरब डॉलर है, मतलब 73,600 करोड़ डॉलर। 736 अरब का मतलब 73,600 करोड़ डॉलर। एक डॉलर जो है आज के रेट में 85.49 रुपया, यानी लगभग 85.5 रुपया मानकर चलिए एक डॉलर की कीमत होती है। तो उसको उस 73,600 को 85.49 से गुना करते हैं तो 62,92,064 करोड़ रुपए आते हैं। तो हमारे पर विदेशी कर्ज कितना है? 62,92,064 करोड़।
ये मार्च 2025 का आंकड़ा है, समझ लीजिए, तो ज़्यादा पुराना नहीं है। अच्छा अब ये देखिए कि ये कर्ज विदेशी कर्ज है, यानी कि ये भुगतान जब भी होगा डॉलर में होगा, क्योंकि लोग डॉलर में ही ये कर्ज लिया गया है, डॉलर में ही इसका भुगतान करना होगा, डॉलर में ही ब्याज भी देना होगा। तो ये 62,92 करोड़ रुपए आते हैं। और हमारी विदेशी मुद्रा मई 2025 तक कितनी थी? 693 अरब डॉलर, यानी इसे तो 736 अरब डॉलर हमारा कर्ज है, 693 अरब डॉलर हमारे पास विदेशी मुद्रा है। तो अगर आज एक बार में, ऐसे तो एक बार में कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर हम एक बार में चुकाना चाहें तो मेरे डॉलर की जो है मेरे कम पड़ जाएंगे। खैर, एक बार में कर्ज चुकाना नहीं होता है, लेकिन क्योंकि हमें डॉलर रखना भी, मुद्रा विदेशी मुद्रा का भंडार तो ऐसे भी हमें रखना है ना, केवल कर्ज ही नहीं चुकाना है। हम आयात ज़्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं कई देशों से, जैसे अमेरिका से, ये चीन से हमारा बहुत व्यापार जो है वो घाटे में चल रहा है। माने हम उसको बेचते कम चीज़ है और ख़रीदते ज़्यादा है, और भुगतान हमें डॉलर में करना पड़ता है। तो विदेशी तेल का आयात हम खूब करते हैं, वह भी डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। ऐसे इधर रूस से कुछ रुपए में भी हुआ है, लेकिन उसकी एक अलग समस्या है। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास विदेशी मुद्रा का कर्ज ज़्यादा है। अच्छा, अब उसके अलावा देश के अंदर भी कुछ कर्ज है। यह कर्ज जो है 1,66,000 166, यह जो कर्ज है 166,57,हजार करोड़ अंदर का कर्ज है, आंतरिक कर्ज। जैसे बैंक को बॉन्ड बेचकर, जनता को बॉन्ड बेचकर, जैसे मान लीजिए कोई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ NHAI का बॉन्ड है, वो कोई खरीदता है, IDBI का बॉन्ड पहले होता था, या जिसका भी बॉन्ड हो, तो वो बॉन्ड सरकार बेच देती थी, बैंक बेच देते थे और पैसा उठा लेते थे। तो वह भी कर्ज ही है, क्योंकि चुकाना है, ब्याज भी देना है। तो आंतरिक कर्ज जो है 166,57,हजार करोड़ है, और बाह्य कर्ज जो है 62,92,064 करोड़ है। अगर केवल हमारे देश की जनसंख्या 146 करोड़ है या 145 करोड़ मान लीजिए, तो ये जो हमारा विदेशी कर्ज है 62,92,064 करोड़, इसे जनसंख्या से अगर गुना कर दें तो प्रति व्यक्ति जो कर्ज आ रहा है विदेशी कर्ज, वह आ रहा है 43,394 रुपया। और देशी जो कर्ज है उसको अगर पूरी जनसंख्या से भाग दे दें तो प्रति व्यक्ति आ रहा है 1,14,876। दोनों को जोड़ देते हैं तो प्रति व्यक्ति देश पर कर्ज 1,58,270 रुपये आते हैं। तो देखिए, ठीक है, आप पर कर्ज नहीं है, लेकिन सरकार पर ही है। अगर उसको प्रति व्यक्ति पर बांट देते हैं, विदेशी कर्ज और देशी दोनों कर्ज मिला करके, तो 1,58,270 करोड़ रुपए बैठते हैं। अच्छा, प्रति व्यक्ति आय हमारी कितनी है? 2,40,000। तो अगर हर व्यक्ति को कर्ज चुकाने की एक ये कल्पना की जाए, अपने खाते से चुकाना पड़ जाए, तो 2,40,000 उसकी इनकम है, उसका कर्ज है 1,58,270 करोड़। मतलब 82,000 करोड़ आपकी इनकम होगी एक साल के लिए, अगर कर्ज चुकाने की बारी आ जाए। 82,000 मात्र साल की। तो कर्ज की स्थिति तो चिंताजनक है। जब प्रति व्यक्ति कर्ज देश पर 1,58,270 रुपये बैठ रहे हैं तो चिंताजनक तो है। कई लोगों की तो इतनी साल में आय नहीं है। तो ये स्थिति है हमारे कर्ज की। और विदेशी कर्ज की भी स्थिति मैंने स्पष्ट कर दी। और विदेशी कर्ज जो है थोड़ा क्या, लगभग 10% से कम, माने 736 माइनस 693, 7, तो 36 और 7, 43, मतलब समझ लीजिए लगभग 6-7%। हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो हमारे विदेशी कर्ज से 6-7% कम ही है। उतना हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार भी नहीं है जितना हमारे पास विदेश से लिया हुआ कर्ज है। तो ये स्थिति है। अब इधर
अखबार में ही खबर छपी है कि पिछले साल की तुलना में विदेशी कर्ज 10% बढ़ा। माने विदेशी कर्ज के बढ़ने की गति जो है, दर जो है वो 10% है, जबकि हमारे विकास जीडीपी की दर 10% से नहीं बढ़ रही है, लगभग 6.5% के दर से बढ़ रही है। तो जीडीपी 6.5% से बढ़ रही है और हमारे कर्ज लेने की दर 10% से बढ़ रही है, तो यह भी उचित नहीं है इस लिहाज से भी। तो अच्छा 2023-24 के अंत में बाह्य ऋण जो था, विदेशी ऋण जो था, हमारे जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का 18.5% था और 2024-25 अर्थात 31/3/25 को यह बढ़ करके 19.1% हो गया। यानी हमारा जितना सकल घरेलू उत्पाद 1% का है, उसका 19.1% हमारा ब्याज विदेशी कर्ज हो गया है। जबकि इतना टैक्स कलेक्शन हमारा नहीं है। विदेशी कर्ज हमारा 62,92,000 करोड़ है और पिछले साल का इनकम टैक्स का कलेक्शन 25,86,000 करोड़ है। तो इसका रास्ता क्या है कि कर्ज कम हो और हमारी स्थिति, आर्थिक स्थिति बेहतर हो? तो इसका रास्ता तो यही है कि लोगों का विकास हो, देश का विकास हो, देश की आय बढ़े और टैक्स बढ़े, क्योंकि जीडीपी के टैक्स का जो रेशियो है वो भारत में बहुत कम है, क्योंकि यहाँ मुश्किल से इतनी बड़ी जनसंख्या में टैक्स देने वाले 3-4 करोड़ लोग हैं, रिटर्न फाइल करने वाले 10-12 करोड़ हैं, लेकिन टैक्स देने वाले 3-4 करोड़ लोग ही हैं। ये बढ़ना चाहिए, 10, 20, 25 करोड़ लोग टैक्स देंगे तो स्थिति सुधरेगी, तब लगेगा कि कोई हम अच्छा, बड़ा, ताकतवर, विकसित देश हैं। तो विकास अंत में वही है कि लोगों को विकास बढ़े, रोजगार बढ़े, इनकम बढ़े और टैक्स बढ़े, तो हम इन सब कर्ज के चक्कर से थोड़ा बेहतर स्थिति में आ सकते हैं। तो यही स्थिति है कर्ज की। अब आप सोचिए कि हमारे कर्ज की स्थिति अच्छी है या बुरी है, क्योंकि प्रति व्यक्ति कर्ज 1.5 लाख के आसपास बैठती है। विदेशी कर्ज उसमें से 43,394 रुपये बैठती है। तो चुकाना इतना, अगर आज चुकाने की बात हो जाए कि ठीक है आज ही हम चुका देंगे, तो नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि एक तो विदेशी मुद्रा मेरे पास नहीं है, उतनी कम है, थोड़ी कम है, लगभग 40 अरब कम है। और दूसरी बात, हम सारा विदेशी मुद्रा अगर कर्ज चुकाने में ही खर्च कर देंगे तो फिर हम आयात तेल का, कच्चे तेल का आयात कहाँ से करेंगे? कच्चा तेल हमारा बहुत बड़ा आयात का स्रोत है। ठीक है, हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करके पैसा डॉलर कमाते भी हैं अमेरिका से या नॉर्थ यूरोप से, लेकिन कच्चे तेल में हमारा बहुत पैसा जाता है। डिफेंस का आयात करते हैं हम, रक्षा से जुड़े हुए बम बारूद, हथियार, हवाई जहाज, मिसाइल, हवाई जहाज, बम बारूद, तोप, उस पर खर्च होता है, वो भी डॉलर में भुगतान करना। जैसे हमने राफेल खरीदा, भारत ने राफेल खरीदा फ्रांस से, तो उसको डॉलर में भुगतान करना पड़ा, लेकिन उतना हमारे पास फ्रांस को निर्यात करने का ताकत नहीं है। हम उतना फ्रांस में निर्यात नहीं करते जितना फ्रांस से आयात हमने कर लिया। चीन से जितना हम आयात करते हैं उतना वहाँ निर्यात नहीं करते हैं। रूस से जो हमने कच्चा तेल इतना आयात कर लिया, उसको निर्यात नहीं करते हैं उस मुकाबले। तो हमारे पास विदेशी मुद्रा की ऐसे भी कमी है। तो विदेशी मुद्रा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस स्थिति में विदेशी कर्ज इतना होना चिंता का विषय है। तो मित्रों, आज बात इसी की, देश को सोचने की ज़रूरत है, लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि लोग अपनी आय कैसे बढ़ाएं और अपने खर्च कैसे घटाएं, तभी तो आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तभी तो टैक्स देंगे, लेकिन खर्च तो घटाना बड़ा मुश्किल है। हमारा जीवन स्तर तो अभी भी अन्य विकसित देशों की तुलना में थोड़ा निम्न स्तर का है। माने संसाधन मेरे पास नहीं, खर्च हमारे पास कम है। अगर आप देखेंगे दूसरे देशों में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत तो वहाँ बहुत ज़्यादा है। प्रति व्यक्ति गाड़ी का स्वामित्व या गाड़ी की ओनरशिप या उपलब्धता अगर देखेंगे, चार चक्के वाली गाड़ी, तो दूसरे देशों में बहुत लोगों के पास गाड़ी, हमारे यहाँ उतना परसेंटेज कम है, उतनी गाड़ियाँ नहीं है। हमारे पास उतने अच्छे मकान नहीं है जितने दूसरे देशों के लोगों के पास हैं।
तो हम खर्च कैसे कम कर पाएंगे? हमारे आय बढ़ाना, लेकिन चैलेंज तो है खर्च, आय बढ़ाना ही संभव हो सकता है। उसके लिए हम ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करें, ज़्यादा तकनीकी ज्ञान प्राप्त करें, यही हो सकता है। ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन करें। उत्पादन अगर करेंगे तो रियली वेल्थ जनरेट होगा, आय बढ़ेगी, संपत्ति बढ़ेगी, टैक्स भी बढ़ेगा। तो उत्पादन करने में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। जैसे मोबाइल उत्पादन भारत में हो रहा है ज़रूर, लेकिन सारी कंपनियाँ विदेशी लोग कर रहे हैं, जैसे सैमसंग और चाइनीज़ ब्रांड वीवो, ओप्पो, वन प्लस और एमआई कौन-कौन नाम से हैं, कई तरह के हैं। तो ले दे कर के बात वही है कि हम तकनीक में सुधार करें, मानव संसाधन में सुधार करें, मैन्युफैक्चरिंग पावर कैपेसिटी में सुधार करें, तो हमारी आय बढ़ेगी, तो हमें कर्ज लेने की ज़रूरत, विदेश से कर्ज लेने की ज़रूरत कम पड़ेगी और देश से ही काम चल जाएगा और देश में भी कम कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ेगी। टैक्स रेवेन्यू अगर बढ़ेगा तो कर्ज कम हो जाएगा। लेकिन कर्ज घटने की अभी तो संभावना नहीं लगती है, क्योंकि देश में इधर एक पिछले 5-10 साल में एक नया कल्चर आ गया है। जो भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती है, ठीक है, हो सकता है जनता को ज़रूरत हो, लेकिन वो पैसे इस तरह से बाँटती है जैसे लगता है पैसे की कोई कमी नहीं। अब लाडली बहना योजना, माई बहन योजना, कन्या सम्मान योजना, अब इतने पैसे बाँट रहे हैं और पैसे आएँगे कहाँ से? कर्ज ले रहे हैं, कर्ज लेकर बाँट रहे हैं। हर राज्य सरकार पर कर्ज है और केंद्र सरकार पर भी कर्ज है। किसी-किसी राज्य की स्थिति तो बहुत खराब है, वो एक हिसाब से माने अच्छी नहीं है, दिवालियापन के नज़दीक हैं। तो कर्ज जो है एक समस्या है भारत में सरकार के लिए, और ऐसा ना हो कि सरकार कहीं कर्ज के मकड़जाल में फँस जाए। अभी तो ऐसा सरकार तो नहीं मानती है कि ऐसी कोई स्थिति आएगी। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि ऐसी स्थिति न आए, लेकिन खतरा तो है, क्योंकि कर्ज रोज बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। तो मित्रों, आज मैंने इसी पर आपसे चर्चा की। उम्मीद है यह आपके काम की बात है। आप इस पर अपनी राय दें। आप क्या सोचते हैं? आप अपने देश की आर्थिक स्थिति को कैसे देखते हैं, जिससे कि आपका देश के प्रति जानकारी बढ़े, आपका देश के प्रति उत्साह बढ़े, जागरूकता बढ़े, उत्तरदायित्व बढ़े और देश भी आपके प्रति उतना ही उत्तरदायित्व हो जितना आप उत्तरदायी हैं। तो अपनी राय दें। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।